मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, सभी आध्यात्मिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। जो सर्व चेतना स्वरूपा आदिशक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। सोनक जी बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रहित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोषों से रहित अक्षेत्र में पधारे हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का स्मरण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य स्वर्ण इंद्रियों से युक्त होते हुए भी केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चय ही अभागे हैं। जैसे षड्रस के स्वाद से जीवा को आह्लाद होता है, वैसे ही विद्वान जनों के वचनों से कर्ण इंद्रिय को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कली काल के भय से पीड़ित हो इस नैमी सारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्वसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास जी को किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गोरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे।
व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या ये अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि सैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? क्योंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी और गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभिष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल अक्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ, मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को अपने तप साधन से प्रसन्न करूं, इस चिंता में पड़ा हुआ हूं। अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदवेता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न
पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवाधिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तप कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ तथा सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुवर्त, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपया करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिवजी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति स्थित है तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और न तो शंकर जी संहार ही कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुवर्त, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तत्पश्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण, शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधु कैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ।
और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी सैया को छोड़कर गुरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष के परतंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हैग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भ, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्य हेतु पर्वत पर चले गए। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए व चैत्र मास में दुर्गा माँ की भक्ति से लगातार जुड़े रहने के लिए कृपया आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय माता दी। आइए अब माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ,
संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली, माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।